मानकापुर थाना क्षेत्र से बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर सामने आ रही है। मानकापुर पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मानकापुर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को कुछ समय से शारीरिक तकलीफें हो रही थी। जब उसके परिवार वाले उसे इलाज के लिए मानकापुर के जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि नाबालिग किशोरी करीब 16 सप्ताह की गर्भवती है और वह पीड़िता नाबालिग है। इसलिए अस्पताल प्रशासन द्वारा सूचना मिलते ही मानकापुर पुलिस की एक टीम तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे आगे के उपचार के लिए मेयो अस्पताल रेफर किया। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी विवान उर्फ लकी खांडेकर उम्र 22 वर्ष जो कि मानकापुर रिंग रोड गली नंबर 1 का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से दोस्ती थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आगे की जांच मानकापुर पुलिस कर रही है। मानकापूर पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राहणारी एक पीडित मुलगी आहे जी 17 वर्षाची आहे। तिला काही शारीरिक त्रास होत असल्यामुळे तिच्या घरच्या लोकांनी उपजिल्हा रुग्णालय मानकापूर या ठिकाणी नेले होते। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर लक्षात आलं की ती सुमारे 16 आठवड्याची गर्भवती आहे। त्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी पोलीस पथक पाठवलं। तांत्रिकदृष्ट्या एखादी मुलगी 18 वर्षाच्या आतमध्ये आहे आणि ती जर गर्भवती असेल तर तिच्यासोबत कोणीतरी लैंगिक अत्याचार केलेला असतो आणि त्यामुळे याच्यामध्ये पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असते। त्यानुसार त्या मुलीला पुढील उपचारांसाठी मेयो रुग्णालय इथं पाठवण्यात आले। मेयो रुग्णालय इथं पाठवल्यानंतर त्या मुलीची सविस्तर तक्रार नोंदवण्यात आली आणि सविस्तर तक्रार नोंदवून आरोपी विवान उर्फ लकी खांडेकर वय 20 वर्ष राहणार मानकापूर रिंग रोड गल्ली नंबर 1 यामध्ये राहणारा आरोपी आहे। याच्या विरुद्धात अपराध क्रमांक 203/2026 कलम 64(2) भारतीय न्याय संहिता आणि कलम 4(6) लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण म्हणजे पोक्सो या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल करून तात्काळ याच्यामध्ये आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। आज रोजी आरोपीला माननीय न्यायालयामध्ये हजर करण्यात येत आहे। यामध्ये पुढील तपास चालू आहे। आरोपी हा बेरोजगार आहे आणि याच्यामध्ये पीडित मुली आणि त्यांची मैत्री होती। त्या मैत्रीतून आरोपीनं तिचा गैरवापर करून तिच्याशी शरीर संबंध केलेले आहेत आणि त्यामुळे ती गरोदर राहिलेली आहे। पुढील तपासांती बाकी गोष्टी समजतात।